प्लूटो, जिसे कभी सूरज से नौवां ग्रह माना जाता था, एक समय में हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह था। हमेशा से ही लोगों के लिए एक आकर्षण का विषय रहा है। इसकी दूरस्थ स्थिति और ठंडे बर्फीले सतह ने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को हमेशा से ही आकर्षित किया है। रहस्य में डूबा हुआ इसका बहुत दूर स्थान और अजीबोगरीब विशेषताएं लोगों के बीच बहस और हमारी कल्पना को हवा देती रही हैं। प्लूटो की सतह पर मौजूद विशाल बर्फीले पहाड़ और गहरे घाटियां इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। क्या यह एक ग्रह है, एक बौना ग्रह है, या पूरी तरह से कुछ और? 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे एक बौना ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, जिससे यह बहस और भी तीव्र हो गई। यह खगोलीय रहस्य हमें मोहित करता रहता है, हमें हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। प्लूटो के अध्ययन ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारे सौर मंडल के किनारे पर क्या हो सकता है। प्लूटो की कहानी खोज, पुनर्वर्गीकरण और वैज्ञानिक समझ के निरंतर विकसित होने की प्रकृति की कहानी है। हर नई खोज के साथ हम प्लूटो के बारे में और अधिक जानने के करीब आते हैं। इसकी यात्रा ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अनंत अजूबे हैं जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। प्लूटो की खोज ने हमें यह सिखाया है कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी बहुत कुछ है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में उतरते हैं, प्लूटो उन असीम रहस्यों का प्रमाण बन जाता है जो इससे परे हैं। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या और भी ग्रह या खगोलीय पिंड हैं जो हमारी समझ से परे हैं। प्लूटो की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि ज्ञान की हमारी खोज एक सतत प्रक्रिया है। हर नई जानकारी के साथ हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और अधिक समझते हैं। नई खोजें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे सकती हैं और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दे सकती हैं। प्लूटो के बारे में हमारी समझ में हर नई खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम वास्तव में अपने सौर मंडल को पूरी तरह से समझ पाए हैं। प्लूटो की कहानी मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड को समझने की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी खोज कभी समाप्त नहीं होती और हर नई खोज हमें और भी अधिक जानने की प्रेरणा देती है। हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में गैस दिग्गजों और क्षुद्र ग्रह बेल्ट से परे क्लाइड टॉम्बो नाम का एक युवा खगोल शास्त्री इतिहास रचने वाला था। मायावी प्लेनेट एक्स को खोजने का काम सौंपा गया। टॉम्बो ने एरिजोना में लॉवेल वेधशाला में फोटोग्राफिक प्लेटों की सावधानी पूर्वक जांच करते हुए अनगिनत घंटे बिताए। यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया थी जिसमें गहरी दृष्टि और अटूट समर्पण की आवश्यकता थी। 18 फरवरी 1930 को टॉम्बो की दृढ़ता रंग लाई। अलग अलग रातों में ली गई छवियों की तुलना करते समय उन्होंने प्रकाश के एक धुंधले बिंदु को देखा जो स्थिति बदलता रहा। यह सूक्ष्म गति सूर्य की परिक्रमा करने वाली किसी आकाशीय वस्तु का स्पष्ट संकेत थी। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में तहलका मचा दिया और दुनिया ने हमारे सौर मंडल में 9वें ग्रह के जुड़ने का जश्न मनाया। टॉम्बो की खोज मानव अवलोकन की शक्ति और वैज्ञानिक ज्ञान की अथक खोज का प्रमाण थी। 9वां ग्रह, जिसे शुरू में मोटे तौर पर पृथ्वी के आकार का माना गया था, ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को लेकर उत्साह की लहर दौड़ा दी। एक नए ग्रह की खोज ने आकाशीय नवागंतुक का नाम रखने के लिए दुनिया भर में होड़ शुरू कर दी। दुनिया के सभी कोनों से सुझाव आए। प्रत्येक इस दूर की दुनिया पर एक नाम देने के सम्मान के लिए वाइंग। इस शोर के बीच इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड की एक 11 वर्षीय स्कूली छात्रा विजयी सुझाव लेकर उर्फी वेनेटिया बर्नी, जो पौराणिक कथाओं और खगोल विज्ञान से रोमांचित थी, ने अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर प्लूटो नाम का प्रस्ताव रखा। यह नाम हमारे सौर मंडल के ठंडे अंधेरे गहराई में रहने वाले एक खगोलीय पिंड के लिए उपयुक्त लग रहा था। अंडरवर्ल्ड के साथ प्लूटो का जुड़ाव ग्रह की मायावी प्रकृति के साथ भी प्रतिध्वनित हुआ, जो इतने लंबे समय तक देखने से छिपा रहा। वेनेटिया के दादा फाल्कनर मदन, जो ऑक्सफोर्ड के लाइब्रेरियन थे, ने उसका सुझाव खगोल शास्त्री हर्बर्ट हॉल टर्नर के साथ साझा किया, जिन्होंने बदले में प्रस्तावित नाम के साथ लॉवेल वेधशाला को टेलीग्राम किया। प्लूटो नाम खगोलविदों के साथ प्रतिध्वनित हुआ और 1 मई 1930 को 9वें ग्रह को आधिकारिक रूप से नाम दिया गया।
जैसे जैसे दूरबीनों में सुधार हुआ और सौर मंडल के बारे में हमारी समझ बढ़ी, हमने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर किया। इन रहस्यों में से एक है प्लूटो, जो हमारे सौर मंडल का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लूटो ने धीरे धीरे अपने रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया। यह ग्रह, जो कभी एक बंजर और फीचर रहित दुनिया माना जाता था, अब एक जटिल और गतिशील जगह के रूप में उभर कर सामने आया है। एक बंजर, फीचर रहित दुनिया होने से बहुत दूर, प्लूटो एक जटिल और गतिशील जगह साबित हुई। इसके वातावरण और सतह पर कई अद्वितीय विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। इसकी सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ से ढकी हुई है। एक लाल रंग के साथ झिलमिलाती है, जो इस दूर के दायरे तक पहुंचने वाली धुंधली धूप को दर्शाती है। यह धुंधली धूप प्लूटो की सतह पर एक अद्वितीय चमक पैदा करती है। प्लूटो की सतह पर विशाल पहाड़, विशाल मैदान और ग्रह के खोजकर्ता के नाम पर दिल के आकार का टॉम्बो रीजियो जैसी दिलचस्प विशेषताएं भी हैं। ये विशेषताएं प्लूटो की भूगर्भीय गतिविधियों और इसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। यह दिल के आकार का क्षेत्र, एक विशाल नाइट्रोजन ग्लेशियर, भूगर्भीय दृष्टि से अपेक्षाकृत युवा माना जाता है, जो प्लूटो पर चल रही भूगर्भीय गतिविधि का सुझाव देता है। यह गतिविधि प्लूटो की सतह को लगातार बदलती रहती है। प्लूटो का पतला वातावरण, जो मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान के साथ नाइट्रोजन से बना है, एक धुंधली घूंघट बनाता है जो इसके रहस्यमय आकर्षण को जोड़ता है। यह वातावरण प्लूटो को एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वातावरण मौसमी परिवर्तनों का भी अनुभव करता है, जिसमें प्लूटो की लंबी सर्दियों के दौरान नाइट्रोजन बर्फ गिरती है और सतह पर जम जाती है। ये मौसमी परिवर्तन प्लूटो की सतह को और भी जटिल और गतिशील बनाते हैं। प्लूटो की सतह पर समय के साथ होने वाले ये परिवर्तन इसे एक जीवंत और बदलते हुए ग्रह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बदलते परिदृश्य और सतह की जटिलताएं इसे एक अद्वितीय और आकर्षक ग्रह बनाती हैं। प्लूटो की सतह की कलात्मक प्रस्तुतियां इसके अद्वितीय विशेषताओं और गतिशील वातावरण को उजागर करती हैं। ये प्रस्तुतियां हमें इस दूरस्थ ग्रह की सुंदरता और जटिलता को समझने में मदद करती हैं। प्लूटो हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसकी अद्वितीय विशेषताएं और गतिशील वातावरण इसे एक आकर्षक और महत्वपूर्ण ग्रह बनाते हैं। जबकि पृथ्वी और प्लूटो दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होने का गौरव साझा करते हैं, इन दोनों ग्रहों के बीच की समानताएं यहीं समाप्त होती हैं। पृथ्वी और प्लूटो के बीच की समानताएं यहीं समाप्त होती हैं। पृथ्वी जीवन से भरपूर, एक जीवंत नीले वातावरण, विशाल महासागरों और एक समशीतोष्ण जलवायु का दावा करती है। यह ग्रह न केवल जीवन को सहारा देता है, बल्कि इसकी सतह पर विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र भी पाए जाते हैं। दूसरी ओर प्लूटो बर्फ और चट्टान की एक ठंडी दुनिया है, जिसकी सतह स्थायी रूप से गोधूली में डूबी रहती है। यहाँ का वातावरण पतला और ठंडा है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी मात्रा पाई जाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा में लगभग 365 दिन लगते हैं, जबकि प्लूटो को एक परिक्रमा पूरी करने में 248 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। यह अंतर न केवल समय के पैमाने पर है, बल्कि दोनों ग्रहों की कक्षाओं की जटिलता में भी है। इसका मतलब है कि प्लूटो पर एक साल 248 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। यह समय का अंतराल प्लूटो पर मौसमों को भी प्रभावित करता है, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक लंबे और कठोर होते हैं। प्लूटो की कक्षा भी अत्यधिक अंडाकार है, जो इसे कभी कभी नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब ले जाती है और फिर कुइपर बेल्ट की बर्फीली गहराई में दूर तक झूलती है। यह कक्षीय पथ प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी किनारे पर एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो का व्यास मात्र 2,377 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा बनाता है। यह आकार का अंतर दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण और सतह की विशेषताओं को भी प्रभावित करता है। यह आकार का अंतर प्लूटो की असामान्य कक्षा और कुइपर बेल्ट में इसके स्थान के साथ अंततः इसे एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा। प्लूटो का यह पुनर्वर्गीकरण 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया था, जिसने इसे सौर मंडल के ग्रहों की सूची से हटा दिया और इसे एक बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी।